बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल के बीचों बीच एक सफेद पत्थर की पट्टी बनी थी, एक रेखा जो दो इलाकों को बांटती थी। उस रेखा के दोनों ओर शांति थी, कभी लड़ाई नहीं, कोई टकराव नहीं, क्योंकि उस रेखा को जंगल के शेर वीर ने बनाया था और हर जानवर उसका सम्मान करता था। लेकिन फिर एक दिन सुबह सुबह चंचल बंदर दौड़ता हुआ आया, हांफता हुआ, वीर वीर, वो रेखा गायब हो गई है। सब जानवर इकट्ठा हो गए। जहां सफेद रेखा थी अब वहां कुछ नहीं था, सिर्फ मिट्टी और बहुत सारे पांवों के निशान। वीर गंभीर हो गया। उसने सबको बुलाया और कहा, इस जंगल की शांति को कोई भंग करना चाहता है, लेकिन हमें समझदारी से काम लेना होगा। नन्हू, जो सबसे छोटा और समझदार चूहा था, बोला, मुझे लगता है कोई जानबूझकर हमें आपस में लड़वाना चाहता है। सभी सहमत हुए, लेकिन उस रात चंचल गायब हो गया। सुबह होते ही गजेंद्र पर शक गया। उसी के पैर सबसे बड़े हैं और उन्हीं जैसे निशान रेखा के पास दिखे थे। वीर को भी शक हुआ, पर नन्हू ने कहा, हम बिना सबूत किसी को दोषी कैसे मान लें? नन्हू ने पूरी रात सोचकर एक चाल चली। उसने मिट्टी पर एक नकली रेखा बना दी और झाड़ियों में छिप गया। रात को एक परछाई आई और झुककर रेखा मिटाने लगी। नन्हू चिल्लाया, पकड़ो! वीर और बाकी जानवर दौड़ते आए और जब उस परछाई को रोशनी में देखा गया, सभी चौंक गए। वो कोई और नहीं था, बल्कि शेर खान था। शेर खान बोला, मैं इस जंगल का शेर बनना चाहता था। रेखा हटती, इलाका बंटता, झगड़े होते और मैं सबको बांटकर राज करता। वीर की आंखों में आंसू थे, नफरत के नहीं, दुख और समझदारी के। शेर खान, तू मेरा दोस्त था, पर अगर कोई दोस्त ही जहर घोल दे तो उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता। लेकिन वीर ने उसे सजा नहीं दी, बल्कि कहा, तू जिसे तोड़ना चाहता था वही रिश्ता आज तुझे माफ करता है। जा, पर लौट कर मत आना। शेर खान चला गया। वीर ने सब जानवरों से कहा, अब हमें कोई रेखा नहीं चाहिए। अब हम सब साथ रहेंगे, भरोसे से, न कि डर से। और उसी दिन जंगल की असली रेखा बनी, दिलों के बीच, जो कभी मिटाई नहीं जा सकती। कभी कभी जो रेखा मिटती है वो असल में हमारे अंदर की आवाज को जिंदा कर देती है। जो रिश्ते टूटते लगते हैं वही हमें सिखाते हैं कि साथ रहना सिर्फ जरूरी नहीं, जरूरी से भी ज्यादा है। अगर शक में फैसला लोगे तो संबंध टूटेंगे, लेकिन अगर समझ से सोचोगे तो टूटे दिल भी जुड़ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े पेड़ की ऊंचाई पर एक चालाक मुर्गा कुक्कू रहता था। हर सुबह वो सबको जगाता, गाता और खुश रहता। नीचे उसी जंगल में रहती थी एक भूखी, धूर्त लोमड़ी, माया। उसने कई बार कुक्कू को खाने की कोशिश की थी, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाई। एक दिन माया ने नई योजना बनाई। वो मुर्गे के पेड़ के नीचे आई और मीठी आवाज में बोली, हे कुक्कू, मुझे तुमसे एक खुशखबरी साझा करनी है। कुक्कू ने पूछा, कौन सी? माया ने कहा, आज जंगल के सारे जानवरों में शांति संधि हो गई है। अब कोई किसी को नहीं खाएगा। आओ, नीचे आओ, मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ, दोस्त की तरह। कुक्कू मुस्कुराया, पर वो बेवकूफ नहीं था। उसने जवाब दिया, सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। रुको, मैं भी तुम्हें एक खबर देना चाहता हूँ। कुक्कू ने जोर से गर्दन हिलाई और कहा, मैंने दूर से दो शिकारी कुत्तों को आते देखा है। शायद वो इस संधि की पुष्टि करने आए हैं। माया की आंखें डर से फैल गईं। क्या कुत्ते आ रहे हैं? कुक्कू बोला, हाँ, और वो बहुत तेज दौड़ रहे हैं, यहीं तुम्हारी तरफ। ये सुनते ही माया की पूंछ कांपने लगी। वो बिना कुछ कहे उलटे पैर झाड़ियों में भाग गई। कुक्कू ने जोर से हंसते हुए कहा, जो खुद जाल बुनता है वो अक्सर उसी में फंस जाता है। बुरे इरादों के सामने मीठी बातों से नहीं, समझदारी से जवाब देना चाहिए। जो हर समय दूसरों को धोखा देता है, एक दिन खुद अपने ही झूठ से हार जाता है। बुद्धिमान वही है जो सुनता भी है, सोचता भी है और वक्त आने पर जवाब भी देता है।